Bismillahirrahmanirrahim. So welcome back to lecture number 7 Practical IoT. So इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्डिनो शील्ड्स क्या होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम आर्डिनो की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। नोड MCU एक बोर्ड है हमारे पास, इसके साथ हम कैसे वर्क करेंगे, IoT प्लेटफॉर्म्स क्या हैं और API कीज़ को यूज़ करते हुए हम कैसे एक कंप्लीट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट अचीव करते हैं। रिकॉल करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 से IoT आर्किटेक्चर को। हमने अपनी परसेप्शन लेयर को अभी तक कवर कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि आर्डिनो को यूज़ करते हुए हम सेंसर से डाटा कैसे गेट कर सकते हैं, क्योंकि परसेप्शन लेयर पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर आ रहा होता है और सेंसर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन गेटिंग पार्ट जो है वो हमने देख लिया है कि हार्डवेयर एंड जो है हमारा वो कैसे सेंसर से डाटा अचीव कर रहा है। ठीक है, जो कि हमने आर्डिनो मिनी प्रोजेक्ट्स और आर्डिनो बेसिक की फॉर्म में हमने देखा। अब हमने देखना है अपनी कम्युनिकेशन लेयर को। इस लेक्चर में हम बेसिकली कम्युनिकेशन लेयर को डील कर रहे होंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि हमने ये तो कर लिया कि आर्डिनो जो है एक सेंसर से डाटा कैसे गेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा आर्डिनो कम्युनिकेट कैसे करेगा। एंड कीपिंग इन माइंड के जहाँ मैं कम्युनिकेट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट, कि हम अपने आर्डिनो को या अपने माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे ताकि जो डाटा हमने गेट किया है सेंसर्स के थ्रू उसे हम इंटरनेट पे सेंड कर सकें, या हम इंटरनेट से कोई ऐसी कमांड सेंड कर सकें जो उस माइक्रो कंट्रोलर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, हम कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगेन जिस तरह के हमने लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल और मैसेजिंग प्रोटोकॉल। तो इससे पहले कि आप लोग इन दो के दरमियान कंफ्यूज हो, लेट मी show you how these two protocols actually differ. So how does the network and messaging protocols differ? जैसा कि हम सब जानते हैं कि protocols जो है वो हम set of rules को कहते हैं। ऐसे set of rules जो कि मैसेज के स्पेसिफिक हों, फॉर एग्जांपल मैसेज इंक्रिप्शन या मैसेज कंप्रेशन वगैरह, दीज टाइप्स ऑफ जो प्रोटोकॉल्स हैं इन्हें हम मैसेज या मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, और हर मैसेज जो है वो हम किसी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटोकॉल्स जो कम्युनिकेशन मीडियम से स्पेसिफिक हो उन्हें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाईफाई है 802.11, BGN एक प्रोटोकॉल है वाईफाई का, इसी तरह हमारे पास ब्लूटूथ है, या इस तरह के और जो वायरलेस प्रोटोकॉल्स हैं, हम IoT के केस में सिर्फ वायरलेस प्रोटोकॉल्स को लेंगे तो उन्हें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, और मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स भी हमारे पास डिफर कर सकते हैं। ठीक, जिस तरह हमारे पास IoT में हम MQTT को यूज़ करते हैं ज़्यादा, या वेब बेस्ड ऐप्स में हम HTTP को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, अभी हमने मैसेजिंग और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का डिफरेंस देखा। अब हम चलते हैं आगे कि हम अपने एक स्टैंडर्ड माइक्रो कंट्रोलर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर अब कम्युनिकेशन की फैसिलिटी या कम्युनिकेशन की एबिलिटी कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, मींस कि हमने आर्डिनो को देखा, हमने आर्डिनो के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स किए, हमने देखा कि आर्डिनो के साथ डाटा हमने सेंसर से कैसे गेट करना है। अब हमने उस डाटा को ट्रांसमिट करना है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, सो इट मीन्स देयर इज समथिंग, देयर इज अ मीडियम दैट वी कैन यूज टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट, जिसके थ्रू हम आर्डिनो को इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवा सकें। ठीक है, हमें ऐसी कौन सी एबिलिटी या ऐसी कौन सी फंक्शनैलिटी उस के अंदर आर्डिनो के अंदर ऐड करनी पड़ेगी जिसकी बिना पर वो जो है इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के काबिल हो सके। ठीक है, अब हम उस तरफ आते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आर्डिनो शील्ड्स एक्चुअली क्या करती हैं, शील्ड्स आर्डिनो की डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर रही होती हैं, या शील्ड्स कुछ कुछ ऐसे हार्डवेयर मॉड्यूल्स होते हैं जो आर्डिनो की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम शील्ड को देखेंगे वो हमारे पास है वाईफाई शील्ड।
ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये वाईफाई शील्ड क्या करती है, ये आर्डिनो के साथ या आर्डिनो के अंदर वाईफाई की कैपेबिलिटी को ऐड कर देती है। मींस के जब हम वाईफाई शील्ड को आर्डिनो के साथ यूज़ करेंगे तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपने आर्डिनो बोर्ड को किसी वाईफाई चैनल के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है। इट मीन्स कि फिर हमारा आर्डिनो इस काबिल हो जाएगा कि वो वाईफाई को यूज़ करते हुए इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है। हमने एक कम्युनिकेशन चैनल उसमें ऐड कर दिया वाईफाई शील्ड को यूज़ करते हुए। सो ये तो थी वाईफाई शील्ड। अब हम और देखते हैं और इसके अलावा कौन कौन सी शील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, हमारे पास ईथरनेट शील्ड भी अवेलेबल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम वाईफाई को यूज़ करते हुए इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी दे सकते थे आर्डिनो को, उसी तरह हम लैन केबल के ज़रिए जो है आर्डिनो को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जीपीएस डाटा लॉगर की शील्ड है। ये क्या करती है, ये हमें जीपीएस की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। हम इस शील्ड के थ्रू जीपीएस कोऑर्डिनेट्स गेट कर सकते हैं। और ये थी 3 बेसिक शील्ड्स जिनके बारे में हमने स्टडी किया। लेकिन अब बजाय इसके कि हम एक आर्डिनो परचेज करें और फिर उसके बाद हम एक अलहदा से एक शील्ड जो है परचेज करें ताकि हम आर्डिनो की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर सकें, क्या हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस या कोई ऐसा पैकेज नहीं है जिसको यूज़ करते हुए हमें आर्डिनो अलहदा से लेने की ज़रूरत ना पड़े और ना हमें अलहदा से वाईफाई शील्ड लेने की ज़रूरत पड़े, बल्कि हमें ये दोनों चीज़ें एक ही बोर्ड में मिल जाएं। ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नोड एमसीयू की तरफ। ठीक है। सो नोड एमसीयू क्या है, ये बिल्कुल आर्डिनो की तरह ये भी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। ठीक है। तो ये आर्डिनो से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एमसीयू जो है ये क्या डोनेट करता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। सो इसमें भी हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर यूनिट अवेलेबल है। और ये बेसिकली इस आर्डिनो से किस तरह डिफरेंट है और किस तरह आर्डिनो से सिमिलर है। सिमिलर इस तरह है कि हम इसे आर्डिनो की ही आईडीई को यूज़ करते हुए प्रोग्राम कर सकते हैं। और डिफरेंट इस तरह है कि इसके अंदर हमारे पास वाईफाई जो है, वाईफाई का मॉड्यूल जो है ये पहले से ही अवेलेबल है। मींस हमें कोई अलहदा से शील्ड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास पहले से ही वाईफाई अवेलेबल है। सो हम इसको परचेज़ करेंगे और डायरेक्ट इसको प्रोग्राम करके वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आईओटी प्रोजेक्ट्स में इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। सो इस टाइप के बोर्ड्स को जो हमें आईओटी के प्रोजेक्ट्स में हेल्प करने की फैसिलिटी या एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड्स कहते हैं। सो इस केस में जो नोड एमसीयू है ये हमारे पास एक आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड है। और इसकी एक और अच्छी बात ये है कि इसको लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कोई सेपरेट केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह आर्डिनो में हमें USB A to B केबल की ज़रूरत पड़ती थी, इसको हम एक स्टैंडर्ड एंड्रॉयड फ़ोन चार्ज करने के लिए जो केबल हम यूज़ करते हैं, सो उसी केबल के थ्रू हम इसे लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसे प्रोग्राम भी हम आर्डिनो की IDE को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। नॉर्मली जो है ये इसकी जो फर्मवेयर है वो लुआ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है। लुआ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ डिफरेंट लैंग्वेज देन वी हैव यूज्ड टू प्रोग्राम आर्डिनो। ठीक है। सो हम लुआ को स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हमने आर्डिनो को स्टडी किया है। सो हम कनेक्ट रहेंगे आर्डिनो के साथ क्योंकि आर्डिनो आईडीई के अंदर बहुत सारे बोर्ड्स की सपोर्ट मौजूद है। सो हम आर्डिनो की आईडीई को ही यूज़ करेंगे नोड एमसीयू को प्रोग्राम करने के लिए। और अब हम देखेंगे कि हमने एक न्यूली परचेज्ड नोड एमसीयू जो है उसको किस तरह से आर्डिनो बोर्ड के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। सो इसमें एक और चीज़, इसमें नोड एम्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास आर्डिनो में वेरिएंट्स हैं, सो नोड एमसीयू में भी हमारे पास वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल नोड एमसीयू वेरिएंट 1.0 है या 0.9 है। और इसके अलावा इसके ऊपर ये जो वाईफाई चिप लगी हुई है, ये नॉर्मली वाईफाई चिप जो है ESP8266 कहलाती है। और इसके भी वेरिएंट्स है हमारे पास आगे। सो नोड एमसीयू का साइज़, इसका जो है लुक और थोड़ा सा इसका जो वेरिएंट है वो आपके पास चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी या जो हम इसको जिस तरह कोड करेंगे या जिस तरह प्रोग्राम करेंगे आर्डिनो आईडीई को यूज़ करते हुए, वो प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है। और एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि हमने इससे पहले
आर्डिनो के कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है, और अब हम डायरेक्टली नोड एमसीयू पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है, हम शुरू से ही नोड एमसीयू को कंटिन्यू कर लेते, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं शुरू से ही आपको नोड एमसीयू पे ले जाता तो हो सकता है आपके माइंड में एक जो स्केच बना हुआ है कि हम आर्डिनो को यूज़ करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्रोग्राम करने के लिए, हो सकता है वो बात आपकी क्लियर ना हो पाती या आपका इंटरेस्ट बिल्डअप ना हो पाता, सही है। सो हमने आर्डिनो को यूज़ करते हुए पहले आर्डिनो की आईडीई को सीख लिया, हमने सेंसर से डाटा लेना सीख लिया, हमने सीख लिया हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, हमारी परसेप्शन लेयर कैसे वर्क कर रही होती है। सो अब हम किसी भी आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड को यूज़ करते हुए वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको इस बात में भी हेल्प आउट करेगी कि आप जब नोड एमसीयू पे वर्क कर लेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि इसके अलावा और जो हमारे पास आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड्स अवेलेबल हैं जैसा कि वीमोस है, तो उस उन पर भी हमने काम कैसे करना है। मीन्स कि जब आप एक बोर्ड पर काम कर लेंगे तो आप किसी भी डेवलपमेंट बोर्ड पर काम कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं कि हमने अपनी आईडीई को कैसे कॉन्फ़िगर करना है ताकि हम नोड एमसीयू को प्रोग्राम कर सकें। नोड एमसीयू बोर्ड को आर्डिनो आईडीई के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए जो सबसे पहला काम आपने करना है वो आपने जो लिंक आपको अभी स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है, आपने क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है। लेट्स से मैंने इसे कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने आईडीई को ओपन करना है, ठीक है। आपके सामने आर्डिनो की आईडीई ओपन हो जाएगी। आप फाइल में जाएंगे, उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर आपको बॉटम पे एक एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर यूआरएल का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। इसके सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर आपने उस लिंक को कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आप टूल्स में जाएंगे और इधर आप बोर्ड के अंदर जाएंगे। बोर्ड के ऑप्शन में आप बोर्ड मैनेजर के अंदर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप बोर्ड मैनेजर के अंदर जाएंगे तो आपके जो बोर्ड्स हैं या जो डिफरेंट बोर्ड्स की सपोर्ट अवेलेबल है आर्डिनो आईडीई के अंदर, जो आर्डिनो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट होकर उसकी इंफॉर्मेशन गेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इट सीम्स लाइक देयर इज एन इंटरनेट प्रॉब्लम। सो मैं इसको दोबारा से लोड करता हूँ। आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में बोर्ड के ऑप्शन में जाएंगे और फिर बोर्ड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे। जैसे ही आप बोर्ड्स मैनेजर में जाएंगे आपको बॉटम पे डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म इंडेक्स का एक प्रोग्रेस बार नज़र आएगा जो क्या कर रहा होगा, इन बोर्ड्स को अपडेट कर रहा होगा आर्डिनो की वेबसाइट के साथ कनेक्ट होके। सो कुछ देर में ये प्रोग्रेस बार जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है सबसे ऊपर ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाए तो आपने इसमें लिखना है ESP8266। जैसे ही आप ESP8266 लिखेंगे आपके सामने एक बोर्ड आ जाएगा ESP8266 बाय ESP8266 कम्युनिटी। सो आपने इस बोर्ड को सिलेक्ट करना है और इसके नीचे जो भी वर्जन यहाँ पर अवेलेबल होगा या लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि नॉर्मली ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे कुछ ही देर में ESP8266 का बोर्ड आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा इट मीन्स कि अब आप जो है नोड एमसीयू को उसी तरह प्रोग्राम कर सकते हैं जिस तरह हम अपने आर्डिनो को प्रोग्राम कर रहे थे, ठीक है। सो इसके बाद इसे इंस्टॉल करने के बाद जब हम क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आप अगर फाइल के अंदर एग्जाम्पल्स में आए तो इसके अंदर आपको ESP8266 की एग्जाम्पल्स भी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड नज़र आ जाएंगी जो कि इस बोर्ड के साथ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती हैं। ओके, सो जब तक हम अपने बोर्ड को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें एग्जाम्पल्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने बोर्ड को कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल्स शो होती हैं या नहीं।
सो अपने हार्डवेयर बोर्ड को कनेक्ट करते ही सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने टूल्स में से चेक करना है कि क्या हमारा बोर्ड जो है वो सिलेक्टेड है। सो आप बोर्ड में आएंगे और हमने क्योंकि ESP8266 इंस्टॉल किया है, सो इसमें आपको ESP8266 मॉड्यूल्स के अंदर ESP8266 के बोर्ड्स नज़र आएंगे। सो इसी में से आपने नोड MCU 1.0 या 0.9 को सिलेक्ट कर लेना है। सो मैंने इस केस में 1.0 ESP12E मॉड्यूल को सिलेक्ट किया है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पर शो हो जाएंगे जिन्हें आपने फ़िलहाल हाथ नहीं लगाना, ठीक है। सो आप पोर्ट में आएंगे और यहाँ से अपनी पोर्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने आर्डिनो उनो के केस में किया था, ठीक है। सो इसके बाद अगेन जब हम अपने एग्जांपल्स में आएंगे तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास नोड MCU के अंडर या ESP8266 के अंडर जितनी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं वो सारी हमें यहाँ पर शो हो गई हैं। सो इसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ भी हैं कि हम HTTP लाइब्रेरीज और TNS सर्वर वगैरह कैसा बना सकते हैं, इसको वाईफाई हॉटस्पॉट कैसे बना सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। सो इनको हम इंशाल्लाह देखेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज कोड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ब्लिंक का कोड है जिस तरह हमने आर्डिनो के साथ किया था। सो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वाकई हमारा जो बोर्ड है नोड MCU वो सही से कनेक्ट है और वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल LED बिल्ट इन का नज़र आ रहा होगा। आपने देखा होगा कि आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स के केस में हमने ये वेरिएबल यूज़ नहीं किया था। एक्चुअली इस वेरिएबल का मतलब है कि जो ऑन बोर्ड LED हमारे पास लगी हुई है बोर्ड के ऊपर, तो ये उसे ही कंसीडर करे, हमें कोई बाहर से या कोई एक्सटर्नल LED ना लगानी पड़े, ठीक है। सो इस केस में जो ब्लिंकिंग हो रही होगी वो ऑन बोर्ड LED की हो रही होगी, ठीक है। ओके, तो हमने हार्डवेयर सेटअप देखा, हमने अभी नोड MCU को देखा और हमने देखा कि नोड MCU को हम अपने PC के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो एक और चीज़ हमने यहाँ पर देखी, जो कि हमने देखा कि जैसे ही हमने बोर्ड को इंस्टॉल किया तो हमारे पास ESP8266 से रिलेटेड एग्जांपल्स जो थी कुछ, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। सो ये एग्जांपल्स कहाँ से आई, ठीक है। ये एग्जांपल्स एक्चुअली हमारे पास जब हम कोई न्यू बोर्ड इंस्टॉल करते हैं, बोर्ड मैनेजर में जाके बोर्ड मैनेजर, यहाँ पर जिस तरह हमने बोर्ड मैनेजर में जाके ESP8266 को इंस्टॉल किया। सो जब भी हम कोई नया बोर्ड इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ उस बोर्ड से रिलेटेड लाइब्रेरीज भी डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है। सो लाइब्रेरीज क्या चीज़ हैं? लाइब्रेरीज कोई ऐसी चीज़ है जो कोड की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर रही है, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ शील्ड, जैसा कि अभी अभी हमने आर्डिनो शील्ड्स को देखा। शील्ड्स क्या कर रही होती हैं कि आर्डिनो एक हार्डवेयर है और शील्ड्स उस हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को या उस हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर रही है, ठीक है। सो ये जो लाइब्रेरीज होती हैं ये सॉफ्टवेयर की शील्ड्स होती हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरीज क्या कर रही होती हैं? लाइब्रेरीज आपके प्रोग्राम के फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर रही होती हैं, ठीक है। सो लाइब्रेरीज जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो आप देखेंगे कि जितनी भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास ये किसी लाइब्रेरी का पार्ट है। एग्जांपल स्टैंड अलोन हमारे पास नहीं हम कर सकते, बल्कि बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स एक लाइब्रेरी का पार्ट है। सो अगर हम टूल्स में आएँ और स्केच में आएँ और इंक्लूड लाइब्रेरी के ऑप्शन में आए तो आप देखेंगे कि हमारे पास वो सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर पड़ी हैं जिस कैटेगरी की हमने एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक। और अगर आप इनमें से किसी लाइब्रेरी पे क्लिक करें, फॉर एग्जांपल आई have to click on ESP8266 HTTP client। सो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा कि मेरे सामने एक लाइन ऐड हो गई है, हैश इंक्लूड ESP8266 client.h। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम C++ में किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो आर्डिनो की लैंग्वेज क्योंकि C++ से मिलती जुलती है या उसके नज़दीक है, तो इस तरह हम लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाते हैं और फिर उनकी फंक्शनैलिटी को अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये थी लाइब्रेरीज की बात। अब हम आगे चलते हैं कि एक्चुअली जो हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट अचीव करना है या हमने जो नोड MCU को यूज़ करते हुए जो IoT के प्रोजेक्ट्स करने हैं, सो वो प्रोसेस एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है। जिस तरह अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने अपने
प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हम आईओटी के कॉन्सेप्ट को दो मेन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो मॉनिटर करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सो इट मीन्स या तो मॉनिटरिंग का प्रोसेस हो रहा होगा या फिर कंट्रोल का प्रोसेस हो रहा होगा। सो वो प्रोसेस कैसे हो रहा होगा कि हम जो है अपने डाटा को सेंड कैसे कर रहे होंगे ऑनलाइन, या क्लाउड पे हम सेंड कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ आती है कि हमने वाईफाई लगा लिया, वाईफाई को हमने कनेक्ट कर दिया अपने नोड एमसीयू को इंटरनेट के साथ। सो व्हाट नेक्स्ट, आगे हम क्या करेंगे, हम किस किस प्लेटफॉर्म पे डाटा सेंड करेंगे, हम वेब से उस डाटा को फेच कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा हमने कहाँ पे सेंड किया है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें अब हमने डिस्कस करनी है। सो लेट्स गो टू द प्रोसेस। ठीक है, सो प्रोसेस इसका कैसे हो रहा होता है, ये प्रोसेस जो डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग का होता है, ये बेसिकली एपीआई कीज पे बेस्ड होता है। For example, let's say this is my hardware, let's say this is node MCU। ठीक है, NM node MCU। ठीक है, सपोज करें कि ये मेरे पास नोड MCU हार्डवेयर है, इसके साथ जो भी मैंने सेंसर्स लगाए हुए हैं, लेट्स से दिस इज अ सेंसर। ठीक है, सो एक सेंसर लगा हुआ है और मेरा जो नोड MCU है ये इस सेंसर से डाटा फेच कर रहा है। अब मेरा जो सिनेरियो है वो ये है कि ये मेरा जो डेवलपमेंट बोर्ड है ये डाटा यहाँ से गेट करे और फिर इसे क्लाउड पे सेंड कर दे, मींस दिस इज क्लाउड और इंटरनेट। ठीक है, सो वट एवर दिस इज इंटरनेट, आई गॉट अ बैड राइटिंग। ठीक है, सो मैं डाटा जो है ये इंटरनेट पे सेंड कर दें, और अब इंटरनेट पे सेंड कर दिया इसने, तो हम कैसे उस डाटा को देख सकेंगे। ठीक है, हम कैसे मैं सिर्फ यहाँ पे बात करता हूँ पहले मॉनिटरिंग की। सपोज दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सेंसर जो ये मॉनिटर कर रहा है कि कमरे की ह्यूमिडिटी या एक रूम का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, सपोज दिस इज अ टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर, सो ये क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है, कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है। अब हमने इस नोड एमसीयू को सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग करते हुए इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिस तरह भी, क्योंकि इसके हमारे पास वाईफाई मॉड्यूल अवेलेबल है इसके ऊपर, सो हमने इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इसे इंटरनेट पे कनेक्ट करना है, तो इंटरनेट इज समथिंग लाइक बिग सिटी। ठीक है, हम इंटरनेट की एग्जांपल ले सकते हैं कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा शहर है हमारे पास। इंटरनेट की मिसाल ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा शहर है। सो हमने अगर कोई हमारे डाटा की एग्जांपल ऐसे है जैसे कोई लेटर है। ठीक है, सो लेटर ने जब सेंड होना है तो उसने हम उसे कभी शहर का एड्रेस तो देते ही हैं, लेकिन साथ में हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक एड्रेस देना है कि इसे हमने किस हाउस नंबर तक, किस स्ट्रीट नंबर पर सेंड करना है। ठीक है, सो इट मीन्स हमें इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम डाटा सेंड कर सकें और डाटा वहां पर जो है हमारे लिए सेव होता रहे या कलेक्ट होता रहे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ड्रॉपबॉक्स की एग्जांपल है, फॉर आपको ड्रॉपबॉक्स का पता होगा, इट्स अ क्लाउड स्टोरेज फॉर सेविंग फाइल्स। ठीक है, सो ड्रॉपबॉक्स पे हम फाइल सेव करते हैं ताकि हम जब भी बाद में कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन फाइल्स को वहाँ से फेच कर सकें वापस। ठीक है, सो इंटरनेट पे हमें ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें एक आईओटी डिवाइस से डाटा जो है फेच करने की और उसे सेव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं आईओटी प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा आईओटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो देर आर अ नंबर ऑफ IoT प्लेटफॉर्म्स, और अपने इस एक्सपेरिमेंट में जो हम IoT प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होंगे वो होगा हमारे पास थिंगस्पीक। ठीक है, सो बिकॉज आई गॉट अ बैड हैंड राइटिंग, तो मैं थिंगस्पीक जो है मैं यहाँ पे बाकायदा राइट नहीं कर रहा, लेकिन हम जब कुछ ही देर में अपने प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो फिर आपको मैं थिंगस्पीक का प्लेटफॉर्म का बाकायदा स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो हम डाटा यहाँ से सेंड कर रहे होंगे थिंगस्पीक के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब थिंगस्पीक का प्लेटफॉर्म है वो एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, सो उस पे डाटा जब हम सेंड कर रहे हैं, इट मींस डाटा राइट का प्रोसेस हो रहा है, डाटा इज राइटिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो डाटा राइट करने के लिए हमें उसे राइट करने की परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, वो जो राइट करने की परमिशन हमें मिलती है उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक कोड चाहिए होता है जो हमें उसी प्लेटफॉर्म से मिलता है। ठीक है, उस कोड को जो हमें एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे किसी स्पेसिफिक काम करने की परमिशन दे रहा है, उस कोड को हम कहते हैं एपीआई की। ठीक है,
सो हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन एपीआई की ये कर सकते हैं कि a piece of code that allows us to permit some sort of some sort of work to do on a web app is called API की, ठीक है। सो API की कोई भी ऐसा कोड होता है जो हमें एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर कोई काम करने की परमिशन दे रहा होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली हमारे पास दो तरह की API कीज होती हैं, ठीक है। एक तो राइट API की और दूसरी रीड API की, ठीक है। अब जिस तरह हमने देखा कि हमने जब डाटा इसके ऊपर सेंड किया और इसके ऊपर राइट किया तो हमें किस API की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये आपने गेट कर लिया होगा कि हमें राइट API की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अब दूसरी तरफ जब मैंने इस डाटा को फेच करना है, मीन्स कि मेरा नोड MCU जो है वो राइट API की को यूज़ करते हुए प्लेटफॉर्म पे डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है। और मुझे अब उस डाटा को रीड करना है क्योंकि मैंने उस डाटा को मॉनिटर करना है। अब रीड मैं किसी एंड्रॉयड ऐप में करूँ, किसी डेस्कटॉप ऐप में करूँ, ठीक है, या अपने ब्राउज़र में करूँ, या जैसे भी करूँ, ठीक है। सो मोस्टली इस केस में हम एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हैं, लेकिन इससे यहाँ पर कोई भी ऐप आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वेरिएबल भी आ सकती है, ठीक है। सो अब इसको यूज़ करते हुए मैंने इस डाटा को यहाँ से फेच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रीड API की, ठीक है। सो रीड API की मैं यहाँ पर यूज़ करते हुए इसी डाटा को जो यहाँ से इसने डाटा को गेट किया था हमारे नोड MCU बोर्ड ने, मैं वो डाटा यहाँ पर अपनी ऐप के अंदर गेट कर रहा हूँगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज वर्किंग एंड हाउ द API कीज आर इन्वॉल्व्ड इन द होल प्रोसेस, ठीक है। सो ये था हमारे पास होल प्रोसेस जिसमें राइट API कीज और रीड API कीज हमारे पास यूज हो रही है। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि यहाँ पर जो हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, मैसेजिंग प्रोटोकॉल, वो हम HTTP यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए एक वेब ऐप के ऊपर डाटा सेंड कर रहे होंगे, ठीक है। सो स्पेसिफिकली जो प्रोटोकॉल इस केस में यूज हो रहा है वो HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है बिकॉज द API कीज ऑफ अ वेब एप्लीकेशन वर्क्स ऑन द HTTP प्लेटफॉर्म, HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये था प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, सही है। अगर हम इसी तरह प्रोसेस ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएं तो फिर प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मीन उस केस में क्या होगा कि हमारा जो नोड MCU है, अब ये क्या सॉरी रिक्वेस्ट जो है यहाँ से इनिशिएट होगी। लेट्स से कि ये जो हमारी अब इसमें सिर्फ राइट का प्रोसेस हो रहा होगा। लेट्स से कि ये जो हमारा नोड MCU बोर्ड है ये भी इंटरनेट से कनेक्ट है, और इंटरनेट से कनेक्ट है तो इट मीन्स के स्पेसिफिकली ये IoT प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है, जो इस केस में हमने बात की थी कि थिंग्स स्पीक के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है, ठीक है। सो ये भी कनेक्ट है और हमारी एंड्रॉयड ऐप भी कनेक्ट है, ठीक है, हमारे IoT प्लेटफॉर्म से। सो होगा क्या कि हम एक राइट API की गेट करेंगे प्लेटफॉर्म से, और राइट API की के थ्रू हम कोई डाटा राइट करेंगे क्लाउड के ऊपर, ठीक है। जब डाटा क्लाउड पे राइट होगा तो वहां से आगे डाटा जो है, सेम डाटा जो है वो सेंड होगा हमारे इसको नोड MCU को, ठीक है। अब वो सेंडिंग का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होगा, उससे भी हमारा IoT प्लेटफॉर्म हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। तो वो डाटा सेंड करेगा इसकी तरफ। तो और यहाँ पर हमने जो भी लॉजिक डिफाइन की होगी, वट एवर द लॉजिक इफ एल्स कंडीशंस और वट एवर, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंट्रोल का प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। लेट्स से इसका सिनेरियो हम ले सकते हैं कि एक जो है अपनी एंड्रॉइड ऐप को यूज़ करते हुए मैं दुनिया के किसी कोने में बैठा हूँ। लेट्स से मैं कराची में बैठा हूँ और लाहौर के अंदर मेरा एक घर है, ठीक है। और उस घर का मैंने दरवाज़ा कंट्रोल करना है। सो मैंने उस दरवाजे के साथ एक मोटर लगाई हुई है और वो मोटर जो है वो मेरे दरवाजे को कंट्रोल कर रही है। सो मुझे स्पेसिफिकली उस मोटर को कंट्रोल करना है और मोटर मेरी नोड MCU के साथ कनेक्ट है, ठीक है। सो मेरी एंड्रॉइड ऐप जो है वो भी IoT प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट है और मेरी वो जो नोड MCU है वो भी IoT प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब API कीज दोनों के ऊपर हैं और दोनों के पास परमिशंस हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि ऐप जो है वो डाटा राइट कर रही होगी राइट API की को यूज करते हुए यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, और ये जो बोर्ड है ये रीड कर रहा होगा रीड API की को यूज करते हुए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से इसे जो डाटा मिलेगा उसके ऊपर हम लॉजिक लगाएंगे कि उसने क्या परफॉर्म करना है। लेट्स से अगर मैं राइट API की को यूज करते हुए अपनी ऐप से 1 सेंड करता हूँ और इधर मैंने लॉजिक
लगाई है कि अगर मेरा जो बोर्ड है वो इस प्लेटफॉर्म से 1 रीड करे तो वो मोटर को किसी एंगल पे मूवमेंट दे दे, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वर्क्स इन एन IoT सिनेरियो, ठीक है। मुझे पता है कि अभी आपके लिए इसको फुली अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब हम आगे चलते हैं और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि हाउ दिस होल प्रोसेस इज़ वर्किंग। ओके, सो हमने प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम एक्चुअली इस प्रोसेस को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो हमने एज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात की थी कि हम कोई भी डाटा जब सेंड कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। तो और हमने उसमें बात की थिंगस्पीक की, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि थिंगस्पीक को हम कैसे यूज़ करेंगे डाटा रिसीव करने के लिए अपनी IoT डिवाइसेस से, ठीक है। और बेसिकली जो पहला प्रोजेक्ट हम कर रहे होंगे IoT से, वो हम किसी चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, मीन्स हम कोई सेंसर डाटा ले रहे होंगे। सपोज दिस इज़ आवर सेंसर विद द नोड MCU, या हमारा जो भी MCU यूनिट है वो डाटा ले रहा है, ठीक है। और वो डाटा सेंड कर रहा होगा कहाँ पे, थिंगस्पीक पे, ठीक है, थिंगस्पीक के वेब प्लेटफॉर्म पे। और वहाँ से जो डाटा है, अब डाटा यहाँ पे क्लाउड पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और ये डाटा सेंड हो रहा है वाया राइट API की, ठीक है। हमने देखा अभी राइट API की और रीड API कीज क्या हैं। तो राइट API को यूज़ करते हुए हम इस प्लेटफॉर्म पे डाटा को राइट कर रहे होंगे, और फिर जो हमारी एंड यूज़र एप्लीकेशन होगी वो डेस्कटॉप ऐप भी हो सकती है, वो कोई एंड्रॉयड ऐप भी हो सकती है। तो हम सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास कोई मोबाइल ऐप है iOS की या एंड्रॉयड की, तो उस ऐप के अंदर हम इस API को कॉल करेंगे, रीड API को, ठीक है। तो रीड API क्या कर रही होगी, वो हमारे पास जो डाटा यहाँ से राइट हुआ होगा उस डाटा को रीड कर रही होगी और हमारे पास उस डाटा को हमारी ऐप के अंदर शो करवा रही होगी। तो इस तरह हम इस सेंसर की वैल्यूज़ को, जो यहाँ से वैल्यूज़ गेट कर रहा है, ये हमारा नोड जो है IoT हार्डवेयर जो है, तो इसकी वैल्यूज़ को हम अपनी एंड्रॉयड ऐप में इंटरनेट को यूज़ करते हुए गेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा होल ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस वर्क कर रहा होगा कि हम कैसे जो है इंटरनेट के थ्रू किसी भी सेंसर से ली गई वैल्यूज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद हम कंट्रोल का करेंगे प्रैक्टिकल, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक LED को कंट्रोल कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस मॉनिटरिंग के प्रोजेक्ट को डाइसेक्ट करने की तरफ। ओके, तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की डाइसेक्शन करें तो हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे होंगे, हम अपना हार्डवेयर सेटअप कर रहे होंगे, हम कोई भी सेंसर सेटअप करेंगे अपने हार्डवेयर के साथ, अपने नोड MCU के साथ या अपने माइक्रो कंट्रोलर यूनिट के साथ। और उससे वो हार्डवेयर, वो सेंसर क्या कर रहा होगा, वो वैल्यूज़ दे रहा होगा हमारे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने थिंगस्पीक को सेटअप करना है, उस पर अकाउंट क्रिएट करना है, वो हम देखेंगे हमने कैसे करना है। और फिर हम कोड करेंगे, ठीक है। कोड हम क्या करेंगे, हम अपने माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को कोड करेंगे API कीज को यूज करते हुए, ताकि जो डाटा वो सेंसर से गेट कर रहा है वो डाटा वो क्लाउड पे सेंड करना शुरू कर दे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ओके, सो हम अपने हार्डवेयर सेटअप में क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट जो हमने किया था PIR मोशन सेंसर का, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने अपना PIR सेंसर कनेक्ट करना है। अगेन उसी तरह ग्रीन वायर को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो ब्लू है ये हमारे पास सिग्नल वायर है, इसे हमने इसकी पिन नंबर D7 से कनेक्ट किया, ठीक है। और इसके साथ जो एंड पे वायर रह गई है उसको हमने 3 वोल्ट की पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। एंड अगेन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी कि इसके जो पिन नंबर्स हैं वो आर्डिनो से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। बेसिकली ये जो D7 D1 D2 हैं, ये आर्डिनो की तरह पिन नंबर पे ही मैप करते हैं, ठीक है। सो जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सबसे पहले आपने अपने सामने पिन मैप की इमेज निकाल लेनी है या देख लेना है कि कौन सी पिन जो है किस पिन नंबर में मैप कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी हमने इसे पिन नंबर D7 से कनेक्ट किया है, सो D7 जो है वो पिन नंबर 13 पे मैप कर रही है। इट मीन्स हम अपने कोड के अंदर पिन नंबर 13 को यूज़ करेंगे ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारी जो सिग्नल वायर है वो D7 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। ओके, सो कनेक्शंस बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह हमने आर्डिनो के साथ किए थे, लेकिन इस केस में हम इसकी जो रेड है या पॉजिटिव को हम 5 वोल्ट की बजाय 3 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास नोड MCU पे 5 वोल्ट की पिन नहीं है। और इसकी नेगेटिव को हम उसी तरह ग्राउंड कर देंगे,
और जो सिग्नल वायर है इसको हम नोड एमसीयू के ऊपर D7 पिन से कनेक्ट कर रहे हैं, और D7 मीन्स द पिन नंबर 13। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, और इसका कोड भी बिल्कुल उसी तरह सिंपल है जिस तरह हमने आर्डिनो के साथ किया था। ओके, सो कोड में कोई न्यू चीज़ नहीं है। हमने सेंसर पिन डिक्लेयर की 13, सेटअप में हमने पिन मोड सेंसर पिन को इनपुट कर दिया कि हम सेंसर से जो है इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह हमने एक स्टेट का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और स्टेट में हम रीड कर रहे हैं सेंसर पिन से, मींस पिन नंबर 13 से, जहाँ पर हमने सेंसर की सिग्नल पिन को कनेक्ट किया, हम उसकी स्टेट को रीड कर रहे हैं। अगर तो स्टेट हाई है इट मीन्स उसने मोशन डिटेक्ट की है, और अगर तो स्टेट लो है तो इसका मतलब है कि मोशन जो है वो एब्सेंट है। और एक नई चीज इसमें आपको नजर आ रही होगी, वो है सीरियल। ठीक है, सीरियल को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सीरियल क्या है? सीरियल बेसिकली एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, सीरियल किस लिए यूज होता है? दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए। हम अपने जो पीसी या लैपटॉप को डायरेक्टली अपने माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कोई भी आर्डिनो या नोड एमसीयू के साथ कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें सीरियल कम्युनिकेशन को यूज करना पड़ता है। सीरियल कम्युनिकेशन क्या करती है? इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं कि सेंडर और रिसीवर दोनों का जो सेंडिंग और रिसीविंग का डाटा रेट है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे 115200 डाटा रेट जो है स्पेसिफाई किया है, जो कि सीरियल डॉट बिगिन की कमांड से हम स्पेसिफाई करते हैं, इट मीन्स जो है ये जो हमारा नोड एमसीयू है ये इस डाटा रेट पे डाटा सेंड करना स्टार्ट करेगा, और हमने जब रिसीव करना है इसको तो हम अपने यहाँ पर इस आर्डिनो के अंदर फीचर है सीरियल मॉनिटर का, इसके थ्रू हम उस डाटा को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर हमें इस चीज़ की भी गारंटी या फैसिलिटी या एबिलिटी कि हम अपने जो है कोड को डिबग कर सकें और उसका आउटपुट वगैरह देख सकें, उसको इनपुट दे सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हम सीरियल के थ्रू कर सकते हैं। इनपुट भी हम ले सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड है सीरियल डॉट रीड की, ताकि वो सीरियल मॉनिटर से रीड करे और उसको एज आ इनपुट ले ले। ठीक है, फिलहाल हम इनपुट नहीं दे रहे, हम फिलहाल सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं कि अगर ये हाई हो तो वो सीरियल डॉट प्रिंट की कमांड से या प्रिंट एलन की कमांड से हम आउटपुट शो करवा देते हैं अपनी डिवाइस से। ये आउटपुट एक्चुअली हमारी डिवाइस से आ रहा है। ठीक है, और ये सीरियल के थ्रू हमारी डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है, हम इसे सीरियल मॉनिटर के थ्रू व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वक्त मेरा नोड एमसीयू जो है ये मेरे मोशन सेंसर के साथ कनेक्टेड है। मैं सीरियल मॉनिटर व्यू करके देख सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या आउटपुट शो कर रहा है। सीरियल मॉनिटर को हम टूल्स में जाके भी कर सकते हैं व्यू, उसके अलावा इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एम, उसके थ्रू भी हम इसको लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर एक हमारे पास सीरियल मॉनिटर का एक सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी सीरियल मॉनिटर हमारे सामने आ जाएगा। सीरियल मॉनिटर पे जैसे क्लिक करना है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ से इसका स्पीड रेट जो डाटा रेट है वो सेम कर देना है जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। यहाँ पर भी हमने 115200 स्पेसिफाई किया, और इधर भी हमने 115200 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारे पास सामने कह रहा है मोशन एब्सेंट। जैसे ही हम इसके इंफ्रारेड फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे तो ये हमारे सामने मोशन डिटेक्टेड जो है उसे शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने इस वक्त मोशन डिटेक्टेड लिखा आ रहा है, क्योंकि मैं अपनी वॉल पॉइंट के साथ इसके इंफ्रारेड फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो था हमारा हार्डवेयर सेटअप। अब हम चलते हैं कि इस हार्डवेयर को हमने अपनी परसेप्शन लेयर का काम कंप्लीट कर लिया, अब हमने अपनी कम्युनिकेशन लेयर पे जाना है। ठीक है, कि ये डाटा हम क्लाउड पे कैसे सेंड करेंगे, हम अपने थिंग्स स्पीक पे कैसे सेंड करेंगे इस डाटा को। ठीक है, अगेन एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आपकी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आप लेयर बाय लेयर काम कर रहे होंगे। ठीक है, लेयर बाय लेयर काम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी डिबगिंग भी आसान होगी, और आपको पता चल रहा होगा कि इस वक्त मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम करना है। ठीक है, हार्डवेयर बेस्ड वर्क जो कि परसेप्शन लेयर पे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी कम्युनिकेशन लेयर पे जाएंगे। अब हमने कोई प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए इसे इंटरनेट पे इस डाटा को सेंड करना है। ठीक है, सपोज करें कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस केस में हमारा यूज़ केस ये है कि हमने मोशन सेंसर किसी जगह पे लगाया हुआ है, और हम इंटरनेट के थ्रू उसे व्यू करना चाहते हैं कि किस वक्त जो है मोशन डिटेक्ट हो रही है, हमें पता चल रहा हो, और किस वक्त मोशन नहीं डिटेक्ट हो रही तब भी हमें पता चल रहा हो। सही है, तो ये काम हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने थिंगस्पीक चैनल को सेटअप करेंगे। तो थिंगस्पीक के साथ वर्क करने के लिए सबसे पहले आप thingspeak.com की वेबसाइट ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र में, और उसके बाद आप यहाँ पर साइन अप का एक बटन आ रहा होगा,
वहाँ पर क्लिक करके इस पे साइन अप हो जाएंगे। ठीक है, मैं क्योंकि साइन अप हो चुका हूँ और मेरे पास, मैं इस वक्त लॉग्ड इन हूँ, तो इसलिए मेरे पास साइन अप का बटन नहीं आ रहा। जब आप साइन इन हो जाएंगे तो आपके सामने जो सबसे पहला पेज आएगा वो चैनल्स का आएगा। ठीक है, चैनल्स में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, बेसिकली चैनल क्रिएट करना होता है। चैनल एक्चुअली क्या चीज़ है, चैनल एक ऐसा चीज़ है, आप चैनल को इस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम चैनल को ऐसा एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, सो एक प्रोजेक्ट को हम स्पेसिफाई करने के लिए हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉरी प्रोजेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हम चैनल डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेम्परेचर डाटा का चैनल पहले से क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर मैं किसी भी डिवाइस से टेम्परेचर गेट करा था तो वो मेरा टेम्परेचर शो करवा रहा था। ठीक है, तो चैनल हम जब बनाते हैं और चैनल का जो नाम रखते हैं वो हम अपनी ईज के लिए रखते हैं, जिस तरह हमें अच्छा लगता है या जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उससे मैच करता हुआ हम कोई नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो चैनल बनाने के लिए हम सबसे पहले न्यू चैनल के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके लिए अपने मोशन सेंसर के प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर एक चैनल नाम दे देते हैं कि मोशन सेंसर डाटा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम कोई सी भी दे सकते हैं कि दिस चैनल इज यूज टू गेट मोशन सेंसर वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, फील्ड्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम कितने फील्ड्स यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, फील्ड एक्चुअली क्या होते हैं, फील्ड जो है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को फिल्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा सेंसर है, सपोज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक मोशन सेंसर भी लगा हुआ है और साथ में कोई टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मुझे उनकी वैल्यू एट अ टाइम रिसीव हो रही हो। ठीक है, तो मैं फील्ड्स को स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मैं दो फील्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक फील्ड जो है मेरा वो सेंसर की वैल्यूज़ गेट कर रहा हो और दूसरा फील्ड जो है मेरा वो टेम्परेचर सेंसर की वैल्यूज़ गेट कर रहा हो। ठीक है, सो इस तरह, लेकिन इस केस में क्योंकि मैं एक ही सेंसर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एक ही फील्ड की ज़रूरत है और इसका मैं लेबल दे देता हूँ सेंसर डाटा। ठीक है, और अगेन इसके बाद मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेव चैनल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक चैनल क्रिएट हो जाएगा। सही है, तो जैसे ही मेरे सामने चैनल क्रिएट होगा मेरे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी चैनल की, चैनल आईडी आ जाएगी मेरे पास, मेरा यूज़र नेम आ रहा होगा और चैनल स्टैटिस्टिक्स आ रहे होंगे जिसमें एक चार्ट आ रहा होगा। ठीक है, बेसिकली जब हमारा आर्डिनो थिंग्सपी के ऊपर डाटा सेंड करेगा तो हमारा चार्ट अपडेट होता जाएगा। यहाँ पर एक ग्राफ की तरह पॉइंट्स आते जाएंगे, कब किस वक्त मोशन जो थी वो डिटेक्ट हुई थी और किस वक्त मोशन नहीं डिटेक्ट हुई, मींस मोशन डिटेक्टेड एंड मोशन एब्सेंट जो चीज़ें हम इसे सेंड करेंगे दोनों, तो वो यहाँ पे मेरे सामने एक तरह इस ग्राफ पे प्लॉट होती जा रही होंगी। ठीक है, सो हमने एपीआई कीज़ की बात की थी, एपीआई कीज़ के बगैर हम डाटा इस पे सेंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने एपीआई की को गेट करना है। ठीक है, एपीआई की को गेट करने के लिए ऊपर जो आपको टैब्स नज़र आ रहे होंगे इनमें आपको एक टैब नज़र आएगा एपीआई कीज़ का। ठीक है, तो इसमें आप एपीआई कीज़ के टैब में जाएंगे और यहाँ पर हमें अपनी राइट एपीआई की को गेट करना है। ठीक है, इसमें आपको ये राइट एपीआई की नज़र आ रही होगी, ये किस लिए यूज़ होती है, डाटा को अपडेट करने के लिए। थिंग्सपी के चैनल पे मींस हमारे इस चैनल पे डाटा को अपडेट करने के लिए हम राइट एपीआई की का यूज़ करेंगे। सो इससे नीचे एपीआई रिक्वेस्ट का कॉलम होगा जिसमें आपको कंप्लीट एपीआई की को कॉल करने का मेथड बताया गया होगा। ठीक है, सो हम यहाँ से इस सारी एपीआई की को गेट करते हैं और इसको अगर हम एक दफ़ा ब्राउज़र में टेस्ट करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल ओके, सो ये हमारे पास एपीआई का लिंक है और इसके आगे हम फील्ड 1 के अंदर जो भी वैल्यू देंगे ये वैल्यू वहाँ पर जाकर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स से वी आर ओनली डीलिंग विद इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं कि जब हमारे पास मोशन डिटेक्ट हुई है तो हम वैल्यू उसे 1 सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और जब मोशन डिटेक्ट नहीं हुई तो तब हम उसे वैल्यू 0 सेंड कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे 1 लिख के देखते हैं, 1 लिख के इंटर करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो इंटर हो चुका है। अब हम वापस अगर हम यहाँ पर प्राइवेट व्यू में आए तो हम देख रहे हैं कि दो वैल्यूज़ फ़िलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ और दोनों दफ़ा जो मोशन डिटेक्ट हुई है 1 एंड देन 1, सेकंड एंट्री भी 1 है, मींस के मेरे पास फ़िलहाल मोशन डिटेक्टेड की स्टेट में जो है मेरा सेंसर है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसे 0 कर दूंगा तो मेरे पास चार्ट में उसी तरह वैल्यू अपडेट हो जाएगी और वो 0। ठीक है, सो इस तरह हमारा ये ग्राफ बन रहा होता है।
ठीक है। सो ये राइट एपीआई की हम यूज़ कर रहे होंगे आर्डिनो पे अपने इस थिंग स्पीक के चैनल को अपडेट करने के लिए, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट एपीआई की है, और आगे फील्ड 1 की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे होंगे कि जब मोशन डिटेक्ट हो तो ये 1 सेंड करे, और जब मोशन डिटेक्ट ना हो तो 0 सेंड करे, ठीक है। सो इसको आपने कॉपी कर लेना है, और अब हम चलते हैं वापस अपने कोड की तरफ कि हम अपने कोड को किस तरह मॉडिफाई करेंगे कि वो जो है थिंग स्पीक के ऊपर डाटा को अपडेट करता रहे। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी विल मॉडिफाई द कोड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ESP8266 वाईफाई की हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, फिर हमें ESP8266 HTTP क्लाइंट की हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है, ठीक है। सो ये हेडर फाइल कहाँ से इंक्लूड हो रही हैं? ये बेसिकली जब हमने बोर्ड को इंस्टॉल किया था तो उसके साथ कुछ लाइब्रेरीज जो डाउनलोड हुई थी, तो ये हेडर फाइल वहाँ से आ रही हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये हमें वाईफाई के साथ कनेक्ट होने की या एज अ वाईफाई सर्वर एक्ट करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो हमारा नोड एमसीयू या तो वाईफाई क्लाइंट बन सकता है, या HTTP क्लाइंट बन सकता है, या एक वाईफाई सर्वर भी बनाया जा सकता है, वाईफाई हॉटस्पॉट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज रिलेटेड टू वाईफाई। तो हमने ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई सबसे पहले, उसके बाद हमने वाईफाई क्लाइंट को कॉल किया। क्लाइंट मींस कि हम अपने जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है या नोड एमसीयू है, उसे हम वाईफाई क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं। क्लाइंट हम किसे कहते हैं? एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट, ठीक है। कि वेब पे एक जो वेबसाइट का सर्वर है, वो एक सर्वर है जो यूज़र को फैसिलिटेट करता है, और जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है उसको वो एक क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल मेरा एक लैपटॉप है और मैं इस लैपटॉप से इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, और मैं कोई भी वेबसाइट ब्राउज कर रहा हूँ, तो मैं एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहा हूँ। और मैं एक वेबसाइट का जब यूआरएल इंटर करता हूँ अपने वेब ब्राउज़र में, तो रिक्वेस्ट मेरे उस वेब सर्वर तक जाती है, ठीक है। तो मैं एज अ क्लाइंट एक्ट करता हूँ जब मैं इंटरनेट ब्राउज कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे भी हमने इसे एक इंटरनेट क्लाइंट एक्ट करवाना है, क्योंकि हमने इससे एपीआई को कॉल करवाना है, ठीक है। इट मींस ये रिक्वेस्ट कर रहा होगा, और रिक्वेस्ट करने वाला हमेशा क्लाइंट होता है। और अगेन हमने अपने सेंसर को डिक्लेयर किया पिन नंबर 13 पे। फिर हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट का VAR, ठीक है। और उसके बाद हमने दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की हैं। एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के नाम से, और उसमें हमने कुछ भी सेव नहीं किया। और दूसरी स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर की है थिंग स्पीक एड्रेस के नाम। थिंग स्पीक एड्रेस की जो स्ट्रिंग है, इसमें हमने अपनी एपीआई का अपडेट तक का लिंक जो है इसे एज अ स्ट्रिंग सेव कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर हम अपने फुल एपीआई के लिंक को देखें, तो api.thingspeak.com/update?API_key एंड whatsoever up to the field 1, ठीक है। तो हमने HTTP से लेकर अपडेट तक का जो लिंक है उसे थिंग स्पीक के एड्रेस में सेव कर देना है, क्योंकि ये चीज़ है जो हमारी सेम ही रहनी है। हर बार इस लिंक को तो कॉल करना ही करना है। इससे आगे हमारी एपीआई की चेंज भी हो सकती है, क्योंकि हर चैनल की एपीआई की जो है डिफरेंट होती है, और आगे फील्ड 1 की वैल्यू भी हमारी चेंज होनी है, ठीक है। सो ये जो फिक्स लिंक है, इसे सबसे पहले हमने उठाकर एक स्ट्रिंग के अंदर सेव कर दिया, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, हमने क्योंकि HTTP क्लाइंट की लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करवाई है, और हम एज ए HTTP क्लाइंट भी एक्ट कर रहे हैं। HTTP क्लाइंट हम किस तरह एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एज अ वाईफाई क्लाइंट हम इस तरह एक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम वाईफाई सर्वर से भी कनेक्ट हो रहे हैं। वाईफाई सर्वर हमारा वो होगा जो हमारा राउटर लगा होगा, जिसके साथ हमने एज अ वाईफाई कनेक्ट होना है। हमें अपना वाईफाई का SSID और पासवर्ड दे के हमें अपने नोड एमसीयू को वाईफाई से कनेक्ट करवाना है, तो तब हमारा नोड एमसीयू एज अ वाईफाई क्लाइंट एक्ट करेगा। और जब इसने वेब पे रिक्वेस्ट करनी है, तो इट मींस इसे एज अ वेब क्लाइंट, एज अ HTTP क्लाइंट भी एक्ट करना है, ठीक है। सो हमने HTTP क्लाइंट की लाइब्रेरी से HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट किया, और इसको नाम दे दिया, या इसका ऑब्जेक्ट बना लिया एक HTTP, ठीक है। अगेन दोबारा हम अपने सेटअप मोड के अंदर आए, और सबसे पहला काम जो हमने किया, हमने पिन मोड दिया, सेंसर को इनपुट डिक्लेयर किया, सीरियल डॉट पिक इन कर लिया, हमने सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर दिया उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियसली किया था। और नया काम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो वाईफाई क्लाइंट हमने उसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था, उसको यूज करते हुए हम अपने नोड एमसीयू को वाईफाई के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सो वाईफाई डॉट डिस्कनेक्ट की लाइन क्या करी है कि अगर ये प्रीवियसली किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है तो डिस्कनेक्ट हो जाए। एंड सेकेंडली वाईफाई डॉट बिगिन, इससे हम क्या करें, ये लाइन एक्चुअली दो पैरामीटर्स लेती है, वाईफाई नेटवर्क SSID और उसका पासवर्ड, ठीक है, ताकि इसे वाईफाई से कनेक्ट किया जा सके। सो मैंने इसे अपना SSID और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया ताकि ये वाईफाई से कनेक्ट हो सके। एंड अगेन हम यहाँ पे एक कंडीशन, एक चेक लगा रहे हैं कि अगर तो वाईफाई का स्टेटस जो है वाईफाई डॉट स्टेटस, ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है अगेन वाईफाई की लाइब्रेरी के अंदर,
जो चेक करता है कि हमारा वाईफाई कनेक्ट है या नहीं, ठीक है। सो हमने इसके साथ नोट का सिंबल लगा के इसे बताया है कि अगर तो ये वाईफाई कनेक्ट नहीं है मींस इट इज नॉट इक्वल टू WL अंडरस्कोर कनेक्टेड, अगर तो कनेक्टेड नहीं है तो 300 का डिले दे, ठीक है। और मींस कि अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और सेटअप के फंक्शन से ये बाहर नहीं जाएगा और दोबारा से यहाँ से कोड जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी वाईफाई कनेक्ट हो जाता है तो फिर ये आगे लूप के फंक्शन में आ जाएगा। अब लूप के फंक्शन में क्या कर रहा है, हमने एक लॉन्ग स्टेट का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा था जो सेंसर की स्टेट रीड कर रहा है पिन नंबर 13 से। अगर तो स्टेट हाई है इट मीन्स मोशन डिटेक्ट हुई है, और अगर मोशन डिटेक्ट हुई है तो हमने जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था इंट var के नाम से, जिसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, हम उसकी वैल्यू को कर रहे हैं 1, मीन्स के वैल्यू वेरिएबल के अंदर एक 1 की वैल्यू हम सेव करवा दी है, ठीक है। और साथ ही हमने एक थिंग स्पीक अपडेट के फंक्शन को कॉल कर दिया, ये वो फंक्शन है जो हमने खुद से बनाया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस फंक्शन की तरफ कि ये फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है जो हमने खुद से कस्टम फंक्शन बनाया है। और क्योंकि हम कस्टम मेथड डिफाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स हम लूप के स्कोप से बाहर जाकर इस फंक्शन को बनाएंगे। सो यहाँ तक हमारा लूप का स्कोप एंड हो गया। हमने एक वाइड थिंग स्पीक अपडेट का फंक्शन बनाया है। वाइड इसकी डाटा टाइप हमने इसलिए रखी है क्योंकि ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। एंड जो सबसे पहला काम इसमें हम कर रहे हैं, लेट मी रिमूव द कमेंट्स, तो हम कर रहे हैं इफ क्लाइंट डॉट कनेक्ट, ठीक है, api.thingspeak.com, 80। इट मीन्स कि हम उसे बता रहे हैं कि अगर तो हमारा वाईफाई के थ्रू हमारा ये जो नोड MCU है ये इस URL के साथ कनेक्ट हो जाता है पोर्ट 80 के ऊपर, ये हमारा पोर्ट नंबर है। इसमें हम दो पैरामीटर्स देते हैं। फर्स्ट पैरामीटर किसी भी वेब पे किसी लिंक का या किसी सोर्स का एड्रेस, एंड सेकंड इज द पोर्ट नंबर। सो पहला हम दे रहे हैं api.thingspeak.com क्योंकि इसके साथ हम कनेक्शन चेक कर रहे हैं, और सेकंड दूसरा पैरामीटर हम दे रहे हैं पोर्ट नंबर। तो अगर तो हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये इसके स्कोप के अंदर जितनी ये फंक्शनैलिटी है इसको परफॉर्म कर दे, ठीक है। और अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो इट मीन्स कि ये सारा प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सो सबसे पहला काम जो ये करेगा ये इस URL के साथ कनेक्ट होगा। जब ये इस URL के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, हमने एक रिक्वेस्ट स्ट्रिंग को डिफाइन किया था और एक थिंग स्पीक एड्रेस को डिफाइन किया था, ठीक है। लेट्स इफ वी गेट बैक, तो थिंग स्पीक एड्रेस में हमारे पास अपडेट तक का लिंक पड़ा है, सही है। सो ये जो लिंक है ये इसको उठा के इसको असाइन कर देगा रिक्वेस्ट स्ट्रिंग को, मींस कि ये वाला सेम जो इसके अंदर लिंक पड़ा था वो अब लिंक आ जाएगा रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। सो रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के अंदर भी यही लिंक पड़ा है अपडेट तक, ठीक है। अब सेकेंडली हमने क्या काम करना है, हमने इसके साथ जो पैरामीटर्स रहते हैं हमारे एपीआई को कंप्लीट करने के लिए उन पैरामीटर्स को साथ में कनकैटिनेट करते जाना है। कनकैटिनेट किसे कहते हैं, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन आपने पढ़ा होगा। कनकैटिनेशन कहते हैं हम स्ट्रिंग के साथ किसी दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ने के अमल को, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग थी मेरे पास मोहम्मद, और उसके साथ मैंने कनकैटिनेट कर दिया अतीब को, ठीक है। तो मेरा फुल नेम बन गया मोहम्मद अतीब, और उसके साथ मैं अपना लास्ट नेम भी कनकैटिनेट कर दूंगा असलम, तो मेरा फुल नेम बन जाएगा मोहम्मद अतीब असलम, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। सो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमने इसके अंदर एक स्ट्रिंग हमारे पास आ गई अपडेट तक की, मीन्स यहाँ तक की स्ट्रिंग हमारे पास आ गई है। अब आगे की जो स्ट्रिंग रहती है उसे हमने इसके साथ कनकैटिनेट करते जाना है। सो कनकैटिनेट करने के लिए हम सिंपली प्लस का सिंबल यूज करते हैं। सो हम रिक्वेस्ट स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू एपीआई की, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले एपीआई की इसको इज इक्वल टू, यहाँ तक ये जो पार्ट है सिंपली इसको हमने कनकैटिनेट कर दिया साथ, सही है। ओके तो अब तक एपीआई की को कनकैटिनेट करने के बाद हमारा जो लिंक एक्चुअली बन चुका है वो अपडेट क्वेश्चन मार्क एपीआई की इज इक्वल टू, यहाँ तक हमारा लिंक बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हम कनकैटिनेट कर रहे हैं अपनी एक्चुअल जो एपीआई की है, ठीक है। सो इसके बाद हमारा जो लिंक बनेगा वो बनेगा इज इक्वल टू और आगे ये एपीआई की, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारा लिंक आहिस्ता आहिस्ता रेडी होता जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। और आगे फिर हम इसी तरह एंड को कनकैटिनेट करेंगे, फिर हम फील्ड 1 को कनकैटिनेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम एंड को कनकैटिनेट कर रहे हैं इसी यूआरएल के साथ, फिर हमने फील्ड 1 की स्ट्रिंग को कनकैटिनेट किया, और उसके बाद हमने एक्चुअल वो जो डाटा सेंड करना है उसे हमने यहाँ पर कनकैटिनेट करना है। सो वो डाटा हमने VAR का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें सेव किया था, ठीक है। कि जब जो है इसकी वैल्यू 1 हो, मीन जब मोशन डिटेक्ट हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए, एंड एल्स की कंडीशन में
अगर तो हमारे पास स्टेट लो है, मोशन एब्सेंट है, डिटेक्ट नहीं हो रही, तो इसकी वैल्यू जो VAR की है वो 0 हो जाए और अगेन से हम यहाँ पर थिंग्स पिक अपडेट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में हम साथ में VAR को कंकैटिनेट कर देंगे, ताकि अगर 1 हो तो ये साथ में 1 सेंड हो जाए और अगर 0 हो तो 0 सेंड हो जाए। नेक्स्ट लाइन में हम http.begin के थ्रू इस रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रहे हैं कि अब ये रिक्वेस्ट जो है ये वेब पे इनिशिएट कर दी जाए। तो हमने रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के अंदर अब हमारे पास ये कंप्लीट स्ट्रिंग पड़ी है, ठीक है, अलोंग विद द वैल्यू ऑफ फील्ड 1। तो हम इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट स्ट्रिंग को इसका एज अ पैरामीटर दे देंगे और http.get मीन्स कि हम यहाँ पर गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं सबमिशन के, गेट एंड पोस्ट। तो हमने यहाँ पर इसका मेथड भी गेट है, सो हम यहाँ पर गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद http.end मीन्स के रिक्वेस्ट को ये सबमिट करने के बाद, रिक्वेस्ट को इनिशिएट करने के बाद इसको क्लोज कर दे और उसके बाद 1 सेकंड का डिले है, ठीक है। 1 सेकंड के डिले के बाद अगेन ये लूप का जो मेथड है ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, सही है। सो अब हम चलते हैं अपने इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ये जो डाटा है ये हमारे पास अपडेट हो रहा है थिंग्स स्पीक के ऊपर। सो इसको हम अपलोड करते हैं। ओके, सो द प्रोग्राम इज अपलोडिंग। एंड आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि नोड MCU के अंदर जो प्रोग्राम अपलोडिंग का प्रोसेस है वो आर्डिनो की निस्बत थोड़ा स्लो होता है, सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, सो जैसे ही प्रोग्राम अपलोड हुआ हमने सीरियल मॉनिटर ओपन किया और हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो मोशन सेंसर है एक्चुअली पहले ये काम कर रहा है। ओके, सो इट इज़ वर्किंग। एंड अब हम चलते हैं अपने उस ग्राफ की तरफ, क्या देखते हैं कि वो ग्राफ हमारे पास अपडेट हो रहा है या नहीं। ओके, इट सीम्स लाइक इट इज़ वर्किंग, ठीक है। मोशन एब्सेंट है तो इस ग्राफ को अब 1 से 0 पे आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग। ये 0 पे आ गया है। अब ये जितनी पॉइंट्स यहाँ पर इसने एब्सेंट के डिटेक्ट किए हैं उतने ये यहाँ पर 0 के पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे और जब ये मोशन डिटेक्ट होगी तो ये ग्राफ 0 से 1 पे चला जाएगा। एंड थोड़ा सा इसमें डिले है क्योंकि जब ये सेंड कर रहा है डाटा तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड इस टाइम को हम हैंडल कैसे करेंगे, इसीलिए हम IoT के अंदर जहाँ पे हमें डिले को बहुत ज़्यादा टॉलरेट करना होता है कि हम डिले नहीं हमें चाहिए होता, हमें बहुत ज़्यादा यानी कि फास्ट जो है प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन चाहिए होती है, तो हम वहाँ पर HTTP की बजाय हम MQTT प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, क्योंकि MQTT HTTP की निस्बत एक बहुत लाइट वेट प्रोटोकॉल है और HTTP बाकायदा वेब के लिए बना है, ये IoT डिवाइसेस के लिए नहीं है। सो IoT में हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए तो हम MQTT को यूज़ करेंगे जो HTTP की निस्बत थोड़ा फास्ट है। तो इससे अपकमिंग वीडियोस में हम MQTT को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने क्योंकि लेयर बाय लेयर काम करना है तो हमने अपनी कम्युनिकेशन लेयर को एक्सप्लोर कर लिया कि हमने डाटा क्लाउड पर सेंड कैसे किया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाएंगे और एप्लीकेशन लेयर मीन्स कि हम अपनी एंड एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, एंड यूज़र एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कि हमने क्लाउड से डाटा तो देख लिया, अब हम हर बार वेबसाइट थोड़ी ना ओपन करेंगे ये देखने के लिए कि हमारे इंटरनेट पे कौन सा डाटा आ रहा है। हमें कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसा मॉड्यूल चाहिए कि हमें हर वक्त हमारे पास हो और हमें पता चलता रहे कि इस वक्त मेरे सेंसर की क्या कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल वो एक मोबाइल ऐप हो सकती है, वो एक वेरेबल की ऐप हो सकती है, ठीक है। सो हम इससे अपकमिंग वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन लेयर पे काम करेंगे और हम एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसमें हम इस API को कॉल कर रहे होंगे, बेसिकली रीड API को कॉल कर रहे होंगे और वो रीड API हमें हर बार सेंसर की वैल्यू रिटर्न कर रही होगी करंट टाइम पे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।